हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSIR जून 2016 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। लेट ABCD बी 4 डिफरेंशियल फंक्शंस डिफाइन ऑन R2, देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन AXY डेल अपॉन डेल एक्स प्लस BXY डेल अपॉन डेल वाई CXY into CXY del upon del x plus DXY del upon del y u equal to 0 is always hyperbolic, always parabolic, never parabolic, never elliptic। तो हमें बताना है इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है a xy del upon del x plus b xy del upon del y into CXY del upon del x plus DXY del upon del y u equal to 0। तो देखिए पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, डेल अपॉन डेल एक्स को डेल अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके मल्टीप्लाई में यू भी है तो ये आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही इसको हम ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, डेल अपॉन डेल एक्स को डेल अपॉन डेल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और यू से मल्टीप्लाई होकर ये क्या आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी, डेल अपॉन डेल वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है डेल अपॉन डेल एक्स से और यहाँ पे यू भी है तो ये आ जाएगा बी सी डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी, डेल अपॉन डेल वाई को डेल अपॉन डेल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे यू भी है तो ये आ जाएगा बी डी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये ए सी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये बी डी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू है ए सी, एस की वैल्यू है ए डी प्लस बी सी और टी की वैल्यू है बी डी। ठीक है, अब हमें हाइपरबोलिक, इलिप्टिक और पैराबोलिक चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो पहले हम एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस स्क्वायर क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर, आर की वैल्यू ए सी, टी की वैल्यू है बी डी। इस होल स्क्वायर को ओपन करके लिखते हैं तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AC माइनस इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 4ACBD। अब यहाँ से ये माइनस का 4ACBD और ये प्लस का 2ACBD, तो इसमें से माइनस होके क्या आ जाएगा माइनस 2ADBC। ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर। तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, लेकिन ये 0 हो सकता है अगर AD और BC की वैल्यू इक्वल हो। तो अब देखिए हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आई है AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब ऑप्शंस देखिए, देखिए हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू क्या आई AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज हाइपरबोलिक, लेकिन एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आती है तब हम बोल सकते हैं हाइपरबोलिक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर AD माइनस BC इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो हाइपरबोलिक नहीं होगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें सेकंड में दिया ऑलवेज पैराबोलिक, लेकिन अगर AD माइनस BC ये दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो तो फिर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, तो ऑलवेज पैराबोलिक नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड में दिया है नेवर पैराबोलिक, लेकिन अभी हमने देखा अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये पैराबोलिक हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ में दिया नेवर इलिप्टिक, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी, तो ये इलिप्टिक कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी लेस देन 0 वैल्यू नहीं आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। फॉर द कोशी प्रॉब्लम ut माइनस u ux इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r t ग्रेटर देन 0, ux 0 इक्वल टू x फिर x बिलोंग्स टू r, which of the following statement is true? Option first, the solution u exists for all t greater than 0. Option second, the solution u exists for t less than 1/2 and break down at t equal to 1/2. Option third, the solution u exists for t less than 1 and break down at t equal to 1. Option 4, the solution u exists for t less than 2 and break down at t equal to 2. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ये कुछ इस फॉर्म में है P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू R। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल p है डेल यू अपॉन डेल टी, स्मॉल q है डेल यू अपॉन डेल एक्स और R की वैल्यू है 0, कैपिटल P है 1, कैपिटल Q है माइनस यू। ठीक है, तो इसे हम लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे dt अपॉन p की वैल्यू 1 है इक्वल टू dx अपॉन q, तो यहाँ पे q की वैल्यू माइनस यू
एंड डी यू अपॉन आर, आर की वैल्यू 0। अब इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो थर्ड फ्रैक्शन है इसके हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा u और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो u की वैल्यू आ गई c। अब ये जो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस है इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन यू, या फिर इस u को इधर ले आएंगे तो ये लिख देंगे माइनस u dt इज इक्वल टू डी एक्स। इनको इधर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस यू डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। u की वैल्यू रख देते हैं c, तो ये आ जाएगा डी एक्स प्लस सी डी टी इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा t इज इक्वल्स टू c1। तो x प्लस सी टी इक्वल टू c1, c की वैल्यू फिर से रख देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस यू टी इक्वल टू c1, ठीक है। अब देखिए हमें पता है जब भी लैग्रेंज मेथड से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, u इक्वल टू फाई v या v इक्वल टू फाई u, जहाँ पे u क्या होता है, u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2। तो यहाँ पे हमारे पास c1 की जगह c है, c2 की जगह c1 है। तो अब इसके लिए हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास u इक्वल टू c एंड x प्लस यू टी इक्वल टू c1, तो इन दोनों से जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ux t इक्वल टू फाई x प्लस यू टी। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है ux0 इक्वल टू x, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ से जब t की जगह 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा फाई x, तो x प्लस यू टी इक्वल टू फाई x प्लस यू टी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से अगर हम देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ux t इक्वल टू x प्लस यू टी, क्योंकि ये भी फाई x प्लस यू टी की वैल्यू है, ये भी फाई x प्लस यू टी की वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल है तो यहाँ से ux t इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस यू टी, या फिर लिख सकते हैं u इक्वल टू x प्लस यू टी। इस u t को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे u कॉमन लेके लिखेंगे तो u 1 माइनस टी इक्वल टू x, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 1 माइनस टी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे t इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो u किसको टेंस कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो u की वैल्यू है वो t लेस देन 1 के लिए तो एग्जिस्ट करेगी और t इक्वल टू 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन u ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 1 एंड u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1। तो ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, बट t इक्वल टू 1 पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1/2, ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, एंड ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 1/2। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम t इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो 1 माइनस 1/2 इस पर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 1 एंड ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 1, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया हुआ है द सॉल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t लेस देन 2 एंड ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 2, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी से क्वेश्चन है, ए के ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से क्वेश्चन है, कंसिडर द कोशी प्रॉब्लम फॉर द आइकनल इक्वेशन P²+Q² इक्वल टू 1 वेयर P इक्वल टू del u अपॉन del x, Q इक्वल टू del u अपॉन del y, ux0 इक्वल टू 0 ऑन x प्लस y इक्वल टू 1, xy बिलोंग्स टू R2, देन द चारपिट इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन आर del x अपॉन del t इक्वल टू 2p, del y अपॉन del t इक्वल टू 2q, del u अपॉन del t इक्वल टू 2, del p अपॉन del t इक्वल टू माइनस p, del q अपॉन del t इक्वल टू माइनस q। एंड सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ द चारपिट इक्वेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन आर del x अपॉन del t इक्वल टू 2p, del y अपॉन del t इक्वल टू 2q, del u अपॉन del t इक्वल टू 2, dp अपॉन dt इक्वल टू 0, dq अपॉन dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dp अपॉन dt की जो वैल्यू है वो इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंट है और dq अपॉन d2 की भी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसके लिए चारपिट इक्वेशन फाइंड करनी है, और फिर हमें देखना है ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हमें दिया हुआ u1√2 इक्वल टू √2 एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ u1√2 इक्वल टू 1, तो हमें u1√2 की वैल्यू फाइंड करनी है और देखना है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है P²+Q² इक्वल टू 1 वेयर P इक्वल टू del u अपॉन del x, Q इक्वल टू del u अपॉन del y, uxy इक्वल टू 0 ऑन x प्लस y इक्वल टू 1, xy बिलोंग्स टू R2। तो पहले तो यहाँ से f क्या आ जाएगा,
P²+Q² -1, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, F = P²+Q² -1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए dx/dt होता है ∂f/∂p, dy/dt होता है ∂f/∂q, du/dt होता है P ∂f/∂p + Q ∂f/∂q, dp/dt होता है -∂f/∂x - P ∂f/∂u, dq/dt होता है -∂f/∂y - Q ∂f/∂u। ठीक है, तो पहले हम dx/dt फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, f का p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ∂f/∂p, तो ये आ जाएगा 2p। dy/dt फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, f का q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा ∂f/∂q = 2q। अब du/dt क्या होता है, P ∂f/∂p + Q ∂f/∂q, तो P × ∂f/∂p की वैल्यू है 2p, तो इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, प्लस Q × ∂f/∂q, ∂f/∂q की वैल्यू है 2q, तो इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, तो Q × 2q। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × P² + Q², और P² + Q² की वैल्यू हमें क्या दी हुई है इक्वेशन में, 1 दी हुई है। देखिए P² + Q², इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2। अब dp/dt क्या होता है, -∂f/∂x - P ∂f/∂u, तो देखिए f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, तो dp/dt की वैल्यू आ गई 0। dq/dt होता है -∂f/∂y - Q ∂f/∂u, तो f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, f का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो dq/dt की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस देखें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो dp/dt की वैल्यू -p और dq/dt की वैल्यू -q है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में dp/dt की वैल्यू 0 और dq/dt की वैल्यू भी क्या है, 0। ठीक है, और dx/dt हमारे पास 2p आया है, dy/dt हमारे पास 2q है, और du/dt भी हमारे पास क्या है, 2। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए भी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, P² + Q² = 1, तो इसमें हमें क्या पता है कि सिर्फ P और Q प्रेजेंट है, तो जब भी हमारे पास इस तरह से इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ P और Q प्रेजेंट हो, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म होती है uxy = ax + by + c, वेयर P = a एंड Q = b। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, P की जगह क्या रख देते हैं, a रख देते हैं, Q की जगह b रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे P² + Q² = 1 में, तो a² + p² = 1 आ जाएगा, तो यहाँ से b² = क्या आ जाएगा, 1 - a², देन b = √1 - a², तो uxy क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में वैल्यू रखते हैं ax प्लस b की जगह रख देते हैं √1 - a² y + c। अब हमें एक कंडीशन दी हुई है uxy = 0 और x + y = 1, तो x + y = 1 ये कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है x = 1 एंड y = 0। ठीक है, तो अगर हम x = 0 y = 1 रखते हैं तो भी ये 1 के इक्वल आ जाएगा, अगर हम x = 1 और y = 0 रखते हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, uxy = 0 और x = 0 y = 1 और x = 1 y = 0। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशंस आती है u01 = 0 एंड u10 = 0। तो पहले हम इसका यूज़ करते हैं u01 = 0, तो इस इक्वेशन थर्ड में x की जगह 0 रख देते हैं, y की जगह 1 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + √1 - a² + c = 0। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह रख देते हैं 1 और y की जगह रख देते हैं 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a + c = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो c से c तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब इक्वल रखेंगे तो, और यहाँ से आ जाएगा √1 - a² - a = 0। ठीक है, या फिर √1 - a² = a, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1 - a² = a²। इस a² को इधर लाके जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 2a² = 1 या फिर a = ±1/√2। अब क्योंकि a + c = 0, तो यहाँ से c = क्या आ जाएगा, -a, और a की वैल्यू है +-1/√2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -+1/√2। जब a की वैल्यू प्लस रखेंगे तो c की वैल्यू माइनस, जब a की वैल्यू माइनस रखेंगे तो c की वैल्यू प्लस। तो यहाँ पे पहले हम a = 1/√2 और c =
1/√2। ये वैल्यूज़ रखते हैं तो UXY इक्वल टू 1/√2x प्लस √1 माइनस 1/2y माइनस 1/√2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी UXY इक्वल टू x/√2 प्लस y/√2 माइनस 1/√2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है U1√2। तो x की जगह रखना है 1 और y की जगह रखना है √2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/√2, यहाँ से ये आ जाएगा √2/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल, और ये √2 से √2 कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब जब हम a इक्वल टू माइनस 1/√2 और c इक्वल टू 1/√2 रखते हैं तब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये वैल्यूज रखने से क्या आ जाएगा माइनस 1/√2x प्लस √1 माइनस 1/2y प्लस 1/√2, या इसको लिख सकते हैं UXY इक्वल टू माइनस x/√2 प्लस y/√2 प्लस 1/√2। अब हमें U1√2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह 1 और y की जगह √2 रखेंगे। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1/√2, y की जगह √2 रखेंगे तो ये √2। अब ये माइनस का 1/√2 ये प्लस का 1/√2 कैंसिल, ये √2 से √2 कैंसिल होके इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन में U1√2 की वैल्यू है √2, तो ये थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में U1√2 की वैल्यू है 1, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएंगे एंड ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे।